नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन शर्मा यूनिवर्स कनेक्शन से। आज हम बात करने जा रहे हैं एंगर कंट्रोल के बारे में। हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं उसके बारे में उसकी तह तक अच्छे से चले जाते हैं, एक बार के लिए समझ लेते हैं कि ये गुस्सा है क्या, कौन कर सकता है गुस्सा, किसको पावर मिली हुई है गुस्सा करने की। सब लोग गुस्सा नहीं कर सकते, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये जब गुस्सा आ रहा है तो हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, हर चीज़ यूज़ कर रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन हम उस टाइम पे कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करें। और ये इंस्टेंट तरीका मैं बता रही हूँ। आपने एंगर कंट्रोल के बहुत सारे वेज देखे होंगे, जिसमें कि हम ये भी जानते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, गो फॉर अ वॉक, लिसन टू सम गुड अफर्मेशंस एंड ऑल, वो आपके गुस्से को कंट्रोल करेगा। फाइन, गुड, वेरी नाइस, ठीक है। बट वो जब इंस्टेंट कहीं पे कोई चीज़ हो जाती है और इंस्टेंटली हमें भी प्रोवोक कोई कर देता है गुस्सा करने के लिए, उस टाइम पे एकदम से अचानक आप क्या कर सकते हो कि आपका जो गुस्सा है ना, आपको सामने वाला, मान लो अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है आपके लिए, कोई गालियाँ दे रहा है सामने खड़ा होकर के, तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको उल्टा हंसी आ जाएगी उसके ऊपर। और ये रियल में होगा। आप जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम गुस्सा किस पे करते हैं, ठीक है, या कोई हम पे गुस्सा कब करता है। कोई भी हम पे गुस्सा तब करता है जब उसको पता होता है सामने वाले को कि हम उससे वीक हैं, ठीक है, हम उससे वीक हैं। और अगर हम भी गुस्सा तभी करते हैं जब हमें भी पता है कि सामने वाला हमसे वीक है, हम स्ट्रॉन्गर हैं। जिस समय हमें ये पता होगा ना, हम तभी गुस्सा करेंगे। अगर मान लो सामने वाला खड़ा है एक गन लेके, ठीक है, और उसने आप पे गन तान दी है, मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो आप वहां पे गुस्सा करेंगे क्या? सवाल ही नहीं होता, कोई नहीं करेगा। उस टाइम पे आप 4 कदम पीछे खुद हट जाओगे, सारी ईगो सब कुछ एक साइड हो जाएगी। उस टाइम पे आप खुद उसको सॉरी बोल दोगे, बेशक से आपकी गलती हो या ना हो, आप बोलोगे सॉरी और भैया ठीक है माफ़ कर, हम चले यहाँ से। अपनी अपनी लाइफ सबको प्यारी है, कोई नहीं अपना वहाँ पे देना चाहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप गुस्सा नहीं करोगे। वो एक दो सन की लोग जो होंगे कि भाई जिनको आ जाएंगे सीना तान के कि मार दे गोली, वो अलग, वो उनका केस ही डिफरेंट है। बट नॉर्मल इंसान कभी भी वहाँ पे नहीं अपने आप को रखेगा। जहाँ पे उसको समझ आ रही है कि उसका बहुत बड़ा डैमेज होने वाला है, नुकसान होने वाला है, वो वहाँ से 4 कदम पीछे हट जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं छोटी सी आपके घर में लेके आती हूँ। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। हम अपने ही बच्चों को एक चांटा मार देते हैं, उन पे गुस्सा कर लेते हैं। हम क्यों कर लेते हैं इतनी आसानी से? इसलिए क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे बच्चे हैं, हमें छोड़ के कहीं जाने ही नहीं वाले। अगर हम उनको थप्पड़ लगा भी रहे हैं तो उल्टा वो हमें मारने ही नहीं वाले। इसलिए यहाँ पे हम स्ट्रांग हैं, इसलिए हमने गुस्सा कर लिया। गुस्से का मेन कारण सिर्फ यही है कि आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो। आपका डैमेज होने वाला है, आप नहीं करोगे। जिस समय आपको लगेगा आप बड़े सिक्योर हो, स्ट्रांग हो, आप आराम से अपना गुस्सा निकाल दोगे। सिर्फ इतना सा फर्क है। बस मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहती हूँ कि बार बार जो गुस्सा करते रहते हैं ना लोग, बार बार जो चीज़ें बोलते रहते हैं, उनकी वैल्यू, उनके गुस्से की भी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। गुस्से की भी अपनी वैल्यू है, तो प्लीज़ बार बार ना करें। आप अगर 3 महीने में एक बार एक चीज़ बोलेंगे ना प्यार से, भी उसकी वैल्यू होगी। अगर आप सारे महीने मतलब चिल्लाते ही आ रहे हैं, चीखते ही आ रहे हैं लोगों पे अपने घर में, आपके उस चीख की भी वैल्यू नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल करिए अपने आप को, ठीक है। अब मैं ये बता रही हूँ आपको कि इस गुस्से को इंस्टेंटली कहीं पे आप हैं, मैं बिल्कुल इंस्टेंट वाला बता रही हूँ, कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं। आप इंस्टेंट कहीं पे हैं। आपने देखा होगा रोड पे ना कई दफ़ा होता है, 2 गाड़ियाँ बैंग हो गई आपस में, कुछ भी हो गया, कुछ डेंट पड़ गया, अब वो दोनों बंदे निकल के रोड पर लड़ रहे हैं और उनके चक्कर में चारों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया, ठीक है। अगर उसमें से एक भी अगर थोड़ा सा नॉर्मल होकर के अपने गुस्से को कंट्रोल करके बात कर ले, अपना 4 कदम पीछे हट जाए, वही सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। बाकी लोगों की भी लाइफ आसान हो जाएगी जिनका टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो खड़े होकर के। ऐसे माहौल में जब आप अगर फंस जाओ तो उस टाइम पे इंस्टेंटली, अगर मान लो सामने वाला कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लग गया आपके बारे में, और ये ज़्यादातर बाहर होता है, ठीक है, कि लोग ना एकदम से प्रोवोक हो जाते हैं पार्किंग की प्रॉब्लम को लेकर के, या बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और एकदम से गाली गलौज पे उतर आते हैं। उस टाइम पे आपको गुस्सा आने के बजाय आप क्या कर सकते हो?
बेस्ट एंड बेटर सोल्यूशन है। आप अगर 9 to 5 वाली जॉब में भी हो ना, वहाँ पे भी बॉस वगैरह बहुत परेशान करते हैं कई दफ़ा अपने जूनियर्स को, ठीक है, उनको बोलना शुरू कर देते हैं। एंड वहाँ भी आप गुस्सा नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है कि आप वहाँ पे उतने स्ट्रांग नहीं हो। अगर आपने गुस्सा किया, आप को उसी समय वो फायर कर देगा, या तो फिर वही लोग करते हैं गुस्सा जो अपना रेजिग्नेशन लेटर हाथ में लेके घूमते हैं, एंड वो भी नहीं करते एक बार के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हमने यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो हमारी भी सैलरी स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हमें जब सब कुछ पता होता है ना कि हम कितने स्ट्रांग हैं, सामने वाला कितना पावरफुल है, तो हम वहाँ पे अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कई दफ़ा लोग प्रोवोक हो जाते हैं, उसको कैसे आप इंस्टेंट रोकोगे वो सुनो आप। जब भी कोई सामने से उल्टी बात कर रहा है, जब भी कोई सामने से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, ओके, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, घर में भी मिलेंगे, बाहर भी मिलेंगे, हर जगह होते हैं, जो एकदम से मतलब आप शांति से बैठे हो, सामने वाला आया और कुछ कुछ बातें ऐसी बोल दी उसने कि आपका बस हो गया, टेम्पर हाई हो गया। तो अपने इस टेम्पर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस टेम्पर को लूज़ नहीं होने देना है। इसको क्या करना है, सामने वाला जब भी आपको कोई गलत शब्द बोलना शुरू कर रहा है, कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना शुरू कर रहा है, गालियां दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप बस एक टेक्निक अप्लाई करो। कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स, हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे कार्टून्स देखे हुए हैं और सबने देखे हुए हैं, डोनाल्ड डक, मिक्की माउस, टॉम एंड जेरी, सबने, ये तो बिल्कुल कॉमन कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो सबको पता है, बचपन से लेके आज तक भी लोग देखते हैं कई लोग, और इनको देख के हंसी आती है। आप किसी भी कार्टून कैरेक्टर का एक वॉइस उठा के उसके चेहरे पे उस टाइम पे विजुअलाइज कर लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम विजुअलाइज बहुत बताते हैं, ठीक है, तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको विजुअलाइज कर लो। वहाँ पे आप वो जो गालियाँ दे रहा है ना, उसको आप उसकी डोनाल्ड डक की आवाज़ में सुनो, अगर वो बोलेगा तो कैसा बोलेगा, जो भी आप उसके वहाँ पे फिक्स कर दोगे ना, या तो उसकी आवाज़ को बिल्कुल स्लो मोशन में अपने माइंड में कर लो, ठीक है, कि ये बिल्कुल गाली भी दे रहा है ना, अगर कोई उल्टी बात भी कर रहा है, इफ़ ही इज़, अगर आपको कुछ उधर से कोई कमेंट भी कर रहा है बहुत ही बेकार वाली, तो वो स्लो मोशन में कर रहा है, तो वो कैसा लगेगा सुनने में? आपको पता है, गुस्सा आना तो छोड़ो, आपको उल्टा हंसी आने लगेगी। लेकिन प्लीज़ बॉस के सामने हंसने मत लग जाना, उसका तो और फायर हो जाएगा फिर, ओके। सो वहाँ पे वो उस चीज़ को भी कंट्रोल करना, आप थोड़ा साइड में जाके अपना, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, ओके। वहाँ पे उस मोमेंट पे आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट कंट्रोल लाइक दिस। आप वहाँ पे उस चेहरे को, उस बंदे के चेहरे को विजुअलाइज कर लो, किसी भी कार्टून कैरेक्टर को लगा करके उसकी वॉइस को उसमें देख लो, वो जो भी बोल रहा है बस उसी की वॉइस में सुन लो, आपको पता ही नहीं चलेगा उसने बोला क्या, ठीक है। आप करके देखना। एंड उसके बाद जब आप घर आ जाओगे, हम वहाँ पे तो कर लिया हमने विजुअलाइज, ठीक है, हम 4 कदम पीछे हट गए, वापस आ गए, पर क्या होता है, हम आने के बाद ना वो हमारे दिमाग में रहती है चीज़ सारा टाइम कि यार उसने ऐसे बोला था, मुझे वैसे बोला था। ये ब्रेन इतनी जल्दी ना जो ख़राब बातें होती हैं उनको नहीं निकालता बाहर, अच्छी बातें तो भूल जाते हैं हम, जो बुरी वाली होती हैं वो हमेशा रहती हैं, इतना ज़्यादा उसमें कड़वाहट हो जाती है। उसको क्या करना है आपको, आप घर आए, ठीक है, या आप ऑफिस में भी हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे, एक पेपर पे लिख दो जो भी उसने बोला था, जो आपके ब्रेन में याद है, जो ब्रेन ने याद कर रखा है, उसको निकाल करके पेन डाउन कर दो, सारी की सारी बातें, सारी की सारी अब्यूजिव लैंग्वेज जो भी उसने बोली थी ना आपको, जो भी आपके माइंड में है वो सारा पेन डाउन करो, लिख दो, किसी भी कलर के पेन से लिख दो, ब्लैक से, जो भी मिलता है उससे लिख दो। लिखने के बाद अगर ऑफिस में हो, ऑफिस में तो आई नो आप नहीं कर सकते, आप उसको फाड़ फूड़ करके डस्टबिन में फेंक दो, खत्म कहानी, एंड। अगर घर पे हो, लेके जाओ, जला दो, उसको जला के फ्लश आउट करो, बिल्कुल ख़त्म कहानी। आप बड़ा रिलैक्स फील करोगे, इतना करने के बाद ना आप बहुत हल्का फील करोगे अपने अंदर। बस ये सिंपल से टेक्निक्स मैं बता रही हूँ आपको, बहुत बड़ा कुछ नहीं, मेडिटेशन करो और ये करो वो करो, नहीं, बस सिंपल सा है। कोई कुछ बोल रहा है, कार्टून कैरेक्टर पेस्ट करो उसके मुंह पे, ठीक है। घर आने के बाद अगर फिर भी आपको हैंगओवर है उन चीज़ों का कि उसने ये बोला वो बोला, पेन डाउन करो, ले जाके जला दो, सिंपल। एंगर कंट्रोल करो, इंस्टेंट टेक्निक है, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, एंगर आएगा नहीं तो अपने आप पॉजिटिव हो जाओगे, ओके। क्योंकि ये एंगर ही हर चीज़ को बढ़ावा देता है। आप किसी को गए अपनी बात समझाने, उसने सुना नहीं, उल्टा सुना दिया, आप उल्टा परेशान हो गए, गुस्सा आ गया, फिर आपने भी कुछ बोल दिया, हो गई लड़ाई। लड़ाई झगड़े के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को कंट्रोल करो। सामने वाली की तो, अगर वो सामने वाला बोल रहा है ना, उसको 2 मिनट बोलने दो, अपने आप ही शांत हो जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप को, चीज़ें बहुत आसानी से सुलझ जाएंगी। हम सबको पता है बात करने से ना बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सुलझ सकती है,
फिर गुस्सा करने की ज़रूरत होती ही नहीं, फिर भी हम ना बड़े गुस्से में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो गुस्सा फिर इतना ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है कि जिसका कोई मतलब, फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इससे बेस्ट है 4 कदम पीछे हट जाओ, चलेगा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। कार्टून कैरेक्टर पेस्ट करो उसके मुंह पे, वो जो बोल रहा है ना आपको वैसी हंसी आने लग जाएगी उसके बारे में सोच करके। आप ये करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत लाइट फील करोगे आप अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया। एंड प्लीज़ आप भी किसी पे गुस्सा मत करो, आप जो सुन रहे हो ना आप भी मत करो। आप भी गुस्सा सिर्फ इसीलिए करते हो जब आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो सामने वाले से, एंड सामने वाला आपको वापस जवाब नहीं देने वाला। अगर आपका भी कोई क्लाइंट होगा ना बहुत महंगा वाला, आप मजाल है उस पर गुस्सा कर लो, आपको पता नहीं आपके पैसे फंस जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पे आपको पता है आपका नुकसान होने वाला है, आप खुद ही नहीं करोगे, तो इसलिए हर एक के साथ ही नुकसान हो जाता है। आप ना करो गुस्सा, बिल्कुल ना करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, बस हैप्पी रहो। हैप्पीनेस सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, हर चीज़ को हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर लेती है अपने आप, हर विश मैनिफेस्ट हो जाती है। बस मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। एंड बी हैप्पी ऑलवेज। एंगर को तो निकाल के फेंक दो, एंगर कंट्रोल यही है, बस हो गया कंट्रोल, खत्म। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।